अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज हमारे पास जो है हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और अब जरा बेटा पेज नंबर 47 हम लोगों ने लास्ट पैराग्राफ पढ़ना शुरू करना है। सो लेट्स बिगिन। अब जरा पढ़ना शुरू कर रहे हैं। काइंडली जरा सब बच्चे ध्यान दीजिएगा बेटा, सारे के सारे। कहाँ गए? यहाँ पे आ रहे। अच्छा कहाँ गए हमारे पास? एक मिनट को किससे पढ़ाएं? जवेरिया बेटा माइक पर आइए। अम्मार ये वाला पढ़ना है ना, व्हाट आर द डिमांड्स, ये वाला पढ़ना है ना मेरा बच्चा। अरे भाई क्या हो गया जवेरिया बेटा, क्या लगा दिया पीछे? कौन किसको बचा रहा है? मेरा बच्चा, मैं रीडिंग करने का बोल रहा हूँ तुम अच्छा अम्मार हैंड रेस करो बेटा, मुझे ढूंढना पड़ेगा, बल्कि एक मिनट को तुम आओ जरा। अम्मार बेटा माइक बेटा रीडिंग कर। मैं ही मिलता हूँ हमेशा आपको। अरे मैं क्या करूं? और नहीं, रिक्वेस्ट करने वाले बहुत हैं मेरे पास, बच्चे बहुत बोलने के सर जरा हमारा माइक खोलें, लेकिन मैं दरअसल खोलना नहीं चाह रहा, मसला ये है दरअसल। नहीं ठीक है, समझ गया हूँ। ठीक है, वरना बहुत शदीद मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कल से, सर हमारा माइक खोले, हमने बात करनी बच्चे भी तो माशाल्लाह अच्छे हैं ना हमारे। अच्छा सारे पढ़ो भाई, जरा बेटा यहाँ से पढ़ना शुरू करो। दिस इन पढ़ रहा हूँ। लाउड पढ़, दिस लाउड 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 पढ़, लाउड पढ़। ठीक है ठीक है। This intensity of purpose and this firm faith have during the last 3 years been demonstrated in ways which surprise our critics and our friends, and in some ways went beyond our own expectations. When British India was partition, क्या लिखा है सर ये? पार्टीशन। Partitioned, the Pakistanis were asked to set up a new state of 80 million people within a period of 2 months. We had no capital and no flag. Our administrative machinery had to be built up from scratch. We were allotted an army, but its personnel was dispersed far and wide, and could not come together for months. We had no military equipment. Our share of the military equipment of British India, which was allotted to us on paper, remains largely undelivered. Even today, when 3 years have elapsed, being a backward pupil, we had no even to we have no industry, no engineers, and practically no traders. Within a few months of independence, 7 million homeless refugees driven out of India, came over to us in a miserable plight to seek shelter. Had it not been for the unity of our people, we might have floundered. But today, after 3 years, we are stronger than before. And in spite of some very anxious moments when our international rights and our freedom seem to be jeopardy, हाँ we are still free. बस ठीक है। अच्छा मेरा मुझे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इस अच्छा लियाकत अली खान अपनी आगे बात क्या कंटिन्यू करते हैं, बोल रहे हैं कल तक जो उन्होंने बहुत सारी बातें करी थी, आगे वो क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई, और हम कह रहे हैं कि आज़ाद होने के बाद पिछले 3 सालों में हमारी जो परफॉर्मेंस रही है, कह रहे हैं वो परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि जो लोग हमारे बारे में एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे ना, हमने उनकी एक्सपेक्टेशन से आगे निकल गए। क्योंकि हमारे बारे में क्या सोचा हुआ था लोगों ने, अरे ये तबाह हो जाएंगे, ना इनके पास इक्विपमेंट, ना रिसोर्सेज, ना ये लोग कुछ कर सकते हैं, ना यहाँ पे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, ये लोग क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद क्या बोल रहे हैं कि हम दूसरों की एक्सपेक्टेशन से आगे निकले, हम लोग बहुत आगे निकले। कहने का यही नहीं, जरा अब जरा ये बात ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई जब इंडिया के जब पार्टीशन हुआ ना, अलग अलग ये मतलब के मुल्क बने, तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को 80 मिलियन लोगों को मतलब कि 2 महीनों के अंदर अंदर मतलब करना था। क्योंकि मेरे बच्चों आप जानते हो कि यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी थी, वहां पर भी थे, मतलब कि 8 करोड़ 80 मिलियन होते हैं, 8 करोड़ कितने होते हैं बेटा मेरे पास बताओ? 1 मिलियन, क्योंकि 10 लाख होते हैं, तो बेटा आप खुद आइडिया कर लो, 80 मिलियन का मतलब हो गया 8 करोड़ के लगभग। इतने लोगों को अरेंज करना था। बोल रहे ना पैसा हमारे पास, ठीक है, ना हमारे पास कोई पैसा,
ना कोई प्रॉपर का हमारा झंडा तक मतलब प्रॉपर नहीं, लेकिन क्या बोल। और हाँ, काइंडली मेरे बच्चों जिसके पास दरअसल बुक है ना, इस तरह ध्यान से देखो, ये देख रहे हो इस पैराग्राफ की मेरे बच्चों जो 5th लाइन के आखिर में जो लिखा हुआ है आवर, नजर आ गया। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जरा इसको यहां से लेकर आप लोगों ने टिक मार्क करना नेक्स्ट लाइन के यहां तक, फ्रॉम स्क्रैच तक। इसको हाईलाइट कर दो, बुक है तो कुछ भी कर लो, हाईलाइट कर लो या निशान लगा दो इसको अपने पास, ठीक है ना। डन कर लिया मेरे बच्चों, बात समझ में आ गई कि मैंने क्या करने के लिए बोला है। मैं कह रहा हूं कि इस पैराग्राफ की 5th लाइन के लास्ट में देखो, ये वाला पैराग्राफ है जवेरिया बेटा, ये वाला पैराग्राफ है ना, इसकी 5वीं लाइन देखो, 5th लाइन के आखिर में ये लिखा हुआ है ना आवर। मिला मेरा बच्चा जवेरिया बेटा, मिल गया आपको क्या नहीं मिला अभी तक? ये देखो मैं अपना कर्सर भी मूव कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। यहां से लेके नेक्स्ट लाइन में ये लिखा है ना, बिल्ट अप फ्रॉम द स्क्रैच, यहां तक इसको पॉइंट कर लो, जरा अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, जो करना है कर लो। अब बेटा ये जो है ना, ये बाकायदा क्वेश्चन बन के भी आया हुआ है कि लियाकत अली खान ने ये जो अल्फाज कहे इसका क्या मतलब है। ये क्वेश्चन बन के भी आया हुआ है कि ये लिखा हुआ आया और कहा गया कि व्हाट डज लियाकत अली खान मीन बाय दीज वर्ड्स, कि लियाकत अली खान का ये जो अल्फाज संभाल के इनसे क्या मतलब है। बेसिकली मतलब ये है, जरा देखो, कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था मेरे बच्चों, शायद आपको ये बात पता हो, मैं जरा पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों को ये बात पता है कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो अंग्रेजों ने दरअसल हमें कुछ चीजें देनी थी, मतलब कुछ पैसा देना था, कुछ एक मिलिट्री का इक्विपमेंट देना था, मतलब चीजें प्रोवाइड करनी थी ताकि मतलब वो कम से कम सरवाइव कर सकें। क्या मेरे बच्चों आपको ये बात पता है? क्या मेरे बच्चों को ये बात पता है कि जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो भाई उस वक्त अंग्रेज़ों की तरफ से डीलिंग हुई थी कि हम आपको इतनी इतनी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, इतने हथियार देंगे, इतने ये चीज़ें देंगे, मतलब अंग्रेज़ों, क्योंकि ताकि सरवाइव तो करो ना, ठीक है, वो वाली बात थी। क्योंकि अंग्रेज़ पूरा सिस्टम चला रहे थे तो उनके डीलिंग हुई थी कि वो इतनी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ताकि खुद काम करने लग जाएं, खुद काम आगे मतलब बढ़ने लग जाएं, कुछ ना कुछ करके ये लोग बाद में खुद देख लेंगे वो लोग। सही है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें मतलब कि ना मिलिट्री इक्विपमेंट मिला, और यही नहीं कह रहे हैं मिलिट्री इक्विपमेंट मिलना तो छूट यानी कि मतलब बहुत मतलब कहते हैं ना बहुत, इसको तो छोड़ ही दें। कह रहे हैं कि इवन कि आज तक जो पेपर वर्क हुआ था ना, उसको उस पेपर वर्क की जो अमाउंट थी, जो टोटल मतलब कि उसकी क्वांटिटी थी, वो भी आज तक डिलीवर नहीं हुआ और 3 साल हो चुके हैं। इतनी गद्दारी हुई है हमारे साथ। ये मतलब ये जब पढ़ते हैं ना तो दिलों में नफरत, नफरत ये वाली खत्म कैसे करोगे, ये बहुत मतलब खतरनाक चीज है ना ये वाली। और बोल रहे हैं क्या, कह रहे हैं कि भाई इसके साथ साथ ना हमारे पास पढ़े लिखे लोग, मतलब ना हमारी इंडस्ट्रीज स्ट्रांग, ना इंजीनियर्स हमारे पास, और ना ही इसके ट्रेड ताजिर मौजूद नहीं है, ना मतलब पढ़े लिखे लोग है ही नहीं हमारे पास, टैलेंटेड है ही नहीं। और कहना ये तो छोड़ो ही छोड़ो, स्टार्टिंग में क्या हुआ, कुछ महीनों के अंदर अंदर इंडिया से तकरीबन, कोई मुझे बताएगा इंडिया से कितना बंदा हिजरत करके तकरीबन पाकिस्तान आया था? क्या कोई मुझे बताएगा? मजे की बात यह है कि मैं स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूं यहीं पर कहीं मौजूद है, इसी पैराग्राफ में कहीं मौजूद है। अरे लाइबा मेरा बच्चा क्या हो गया, 40 करोड़, 400 मिलियन का मतलब होता है 40 करोड़। 40 करोड़ तो बेटा पाकिस्तान की अभी भी नहीं है इतनी इतनी तो तादाद। अम्मार गलत मेरा बच्चा, नहीं नहीं मेरा बच्चा, 80 मिलियन का मतलब होता है 8 करोड़, और 8 करोड़ का मतलब नहीं, गलत गलत, तकरीबन तकरीबन। लेकिन देखो यहाँ मेरे बच्चों वो बात सही है, अलग एक कैलकुलेशन थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। मैं देखो मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ पेपर के लिए, ठीक है ना। अरे लाइबा मेरा बच्चा ध्यान से मेरी बात सुनो, माइक पर आओ जरा, माइक पर आओ तुम जरा, अपना हैंड रेस करो, तुमको समझाऊं मैं। माइक पर आओ, हैंड रेस करो अपना। अरे हाँ हाँ बता रहा हूँ मेरा बच्चा, लाइव हैंड रेस करो, माइक पर आओ। हाँ लाया बेटा, सुनो बेटा, हमने ये बात डिस्कस करी थी कि आज़ादी के वक्त या आज़ादी से पहले जो पूरे बर्रे सगीर मतलब कि इंडिया पाकिस्तान का जो मिलाकर हिस्सा बनता है, यहाँ पे तकरीबन मुसलमानों की तादाद थी 100 मिलियन, मतलब के 10 करोड़, और दूसरे मज़ाहिब की तादाद थी 300 मिलियन, मतलब के 30 करोड़। मेरे बच्चों हम अभी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के बनने के बाद
कितना बंदा हिजरत करके इंडिया से पाकिस्तान आया था, मैं ये बोल रहा हूँ। पूरी तादाद थोड़ी पूछ रहा हूँ मेरा बच्चा, क्योंकि देखो जब पाकिस्तान बना था ना तो बहुत सारे मुसलमान इंडिया में ही रह गए थे, तभी तो आज इंडिया में एक ठीक ठाक मतलब के तादाद मौजूद है मुसलमानों की। मेरा मेरा बच्चा मेरी बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूँ? आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही? जी मैं समझ गई। ठीक है, सही है ना, कंफ्यूज मत हो। अलीजे अलीजे ने कहा, अम्मार ने कहा, हफी ने कहा, जुसरा ने कहा 7 मिलियन। जी हाँ, क्या लिखा हुआ है ये देखो ना, शाबाश, अल्लाह का शुक्र है पढ़ लिया। Within a few months of independence, 7 million homeless refugees driven out of India came over to us in a miserable plight to seek shelter. 7 million का मतलब 70 लाख, ठीक है ना, 70 लाख, ये वाली बात है। तो इतना बंदा आया था, खुद सोचो, क्या इतना बंदा जो यहाँ पर आ रहा था अपने साथ क्या कोई रिसोर्सेस लेकर आ रहा था? क्या हीरे जवाहरात लेकर आ रहा था? क्या अपने साथ मतलब कि अगर हम बात करें तो माल और दौलत ये सारे के सारे लेकर आ रहे थे? ये कुछ लेकर नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर ये वाले सीन होते हैं सबके सब, तो भला कैसे चलेगा ये, समझ रहे हो ना? अगर ये वाले चीज हम सारे की सारी अगर हम बात करें तो भाई आप खुद देखिए, इतना बंदा यहाँ पर आ रहा है और इतने बंदों का अरेंजमेंट करना, खाने पीने का अरेंज करना, रहने सहने करना। मैं आपकी बात मानता हूँ कि भाई खाने पीने का जिम्मा अल्लाह पाक ने खुद अपने अपने हाथ में लिया हुआ है, वो बात मानता हूँ, लेकिन बेटा अल्लाह ताला एक वो भी तो करता है ना, पूरे जराए भी तो बनाता है ना। अब आप ये देखो जराए भी नहीं है, तो इतने बंदों का अरेंज करना कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन क्या कर रहे हैं आगे से, अली खान कह रहे हैं कि यही वजह है कि आज 3 साल के बावजूद हम अगर देखें अपने मुल्क को, तो हम पहले से क्या हैं, ज्यादा स्ट्रांग हैं। पहले से क्या हम लोग ज्यादा स्ट्रांग हैं, ठीक है। है ना, हमें भी पता चले सब क्या बोले हैं। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरा बच्चा रीडिंग करोगे? अरे रीडिंग करोगे बेटा, बताओ, माइक पर आना है। अरे रीडिंग करोगे बेटा, बताओ। माशाल्लाह, हद हो गई। अच्छा, और किससे करवाऊं? इसहाक आया हुआ आज? इसहाक है? इसहाक अगर है तो बड़ा चुप बैठा हुआ भाई। अगर इसहाक नहीं आया हुआ, इसहाक ने ज्वाइन नहीं किया आज। अच्छा, और किससे करूं? अनुषा से हो गई, अनुषा यासीन है, अरीफ हो गए, चलो क्या गई, इकरा बेटा आप माइक पर आओ। इकरा बेटा आप माइक पर आइए। इकरा, अरे कहाँ पर चले गया मेरा बच्चे तुम लोग? अच्छा लाइबा बेटा आप माइक पर आ जाओ। लाइबा जी बेटा जरा एक मिनट, बल्कि माइक पर ही रहो, अजान हो रही है, जरा अजान के बाद मैं रीडिंग करवाता हूँ, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ जरा। चलो अभी अजान हो गई, जरा कंटिन्यू करते हैं। कहाँ गई लाइबा बेटा, माइक पर आओ। सर यहाँ पे अजान हो रही है 2 मिनट। अच्छा अच्छा, चलो मैं खुद पढ़ लेता हूँ, ठीक है? अब आप लोग जरा सुन लो, क्योंकि वरना फिर इस तरह से वरना हर जगह पे शुरू होती रहेगी, फिर मैं पढ़ाऊंगा। लिखा है, व्हाट आर द डिमांड्स दैट फ्रीडम मेक्स ऑन अस, आवर फर्स्ट ड्यूटी इज टू आवरसेल्फ। आई डू नॉट से दिस इन एनी स्पिरिट ऑफ सेल्फिशनेस और chauvinism. A free people must maintain their own freedom first, otherwise they disgrace Alhamdulillah, otherwise they disgrace the fair name of free men and women all over the world. But the maintenance of freedom requires constant vigilance. Liberty does not descend upon a people. People must raise themselves to it. It is a fruit that must be earned before it can be enjoyed. That freedom means freedom only from foreign domination is an outworn idea. It is not merely government that should be free, but the people themselves who should be free. And no freedom has any real value for the common man or woman unless it also means freedom from want, freedom from disease, freedom from ignorance,
This is the main task which confronts us if we are to take our rightful place in the modern world. We cannot hold the clock back, and therefore it is we who must go forward at a double pace, bending all our resources and all our energies to this great purpose. The students of history are aware that during the last 2 or 3 centuries of foreign domination, our people have not kept pace with the march of civilization. It was during these centuries that Western civilization, of which you are the proud torch bearers, discovered a use of science which, though not new, was so fast in tempo and so vast in its magnitude that it gave civilization a new orientation altogether. This is a phase that for various reasons our people missed. The result is that today we find multitudes emerging as large, free nations in Asia with their material and mental resources utterly undeveloped and with their standards of living so low that the world conscience should not be content to leave them stagnant. Our ancient steadfast faith, which is such a source of strength to us on the ideological front in these modern uneasy times, must be wedded to the pioneering virility of modern technology. This is the synthesis we must achieve, and achieve quickly, not merely for the sake of the process, but for the sake of the world peace itself. देखो भाई क्या लिखा हमारे पास यहाँ पर, यहाँ बात की जा रही है कि कह रहे हैं कि क्या कहते हैं अपना, हाँ कह रहे हैं, एक बात जरा समझ लो, कह रहे हैं कि हम जो अगर आजाद है ना, तो सबसे पहला हम पर फर्ज क्या है, मतलब कि कुछ चीजों की जिम्मेदारी होती है ना भाई। अगर मैं टीचर हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों को प्रॉपर्ली तौर पे तमीज से मतलब कि पढ़ाऊं मैं लोगों को, ठीक है। अगर उनको जरूरत है तो मैं उनको गाइड करूं, और स्टूडेंट होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या है कि भाई आप लोग पढ़ो अपने, अगर आपके घर के बड़े जो आपके खर्चा कर रहे हैं, आप पे खर्च कर रहे हैं, आपकी फीसेस दे रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप लोग पढ़ो, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह से अगर कोई जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी कि वो क्या करे, वो उस पर अमल करे। तो अब बोल रहे हैं कि हमें जो आज़ादी मिली हुई है, हम पर इस जिम्मेदारी के क्या हकूक हैं, जैसे कि हमारे वालिदैन के हम पर हकूक है ना, ठीक है। तो भाई और वो हमारे फराइज बन जाते हैं कि हमें वो चीज़ें करनी होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो कह रहे हैं कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि सबसे पहले हमने अपनी आज़ादी को मेंटेन करके रखना है। सबसे पहले हमने अपने लिए काम करना है, अपने आप को स्ट्रांग करना है। ये अंग्रेजों के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग करना है। और हो सकता है कि आप सब जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बात आपकी नजर में ये हो कि मेरा ऐसा कहना क्या है, बहुत सेल्फिशनेस है, मैं बहुत सेल्फिश बना हुआ हूँ कि हाँ भाई ठीक है, ये लियाकत अली खान तो ऐसे कह रहे हैं सेल्फिश हो, लेकिन क्या कह रहे हैं आगे से, कह रहे हैं कि ऐसा करना बहुत जरूरी है। उसकी वजह क्या है, ऐसा करने की जरूरत यह है कि अगर हम ऐसा ना करें तो दुनिया भर में जहां कहीं पर भी भाई आजादी वगैरह की तहरीकें चल रही हैं, और अगर हम लोगों ने अपनी आजादी को मेंटेन नहीं किया और हम तो किसी और ने कब्जा कर लिया, मतलब हमारी आजादी मिली और हमारे हाथ से छिन गई। कह रहे हैं अगर ये हुआ तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, तमाम की तमाम तहरीकें जो चल रही हैं, हम इनडायरेक्टली उनको अब्यूज कर रहे हैं, उनको गाली बक रहे हैं उन लोगों को। और बाकी में ऐसा होगा, मेरे बच्चों आप समझो, सबके सब समझो हम सबके सब अलग अलग मुल्क के रहने वाले लोग हैं। मैं अपने मुल्क का रिहायशी हूं और मैंने क्या किया, आजादी हासिल कर ली। अब अगर आप लोगों के मुल्क में आप लोग भी क्या कर रहे हो, आजादी की तहरीकें चल रही हैं, मुझे अगर आजादी मिल गई तो आप लोगों में और जोश आएगा और जज्बा आएगा। आप क्या करोगे, आप बोलोगे नहीं यार और करना है काम, और मेहनत करेंगे, अगर इसको मिल सकती है आजादी तो हमें भी मिल सकती है, और जान मारोगे। तो ये बताना चाह रहे, लेकिन मुझे आजादी मिल गई और मैंने आजाद हो भी गया, लेकिन मैं अपनी आजादी को मेंटेन नहीं कर सका, बल्कि कोई दूसरी ताकत मुझ पे आके उससे कब्जा कर लिया। अब इसका असर आप पर क्या होगा, आप क्या सोचोगे, यार आजादी हासिल करने का कोई फायदा तो है नहीं, क्या फायदा, अगर हम आजाद होंगे कोई दूसरी बड़ी ताकत आके हमसे कब्जा कर लेगी तो हम भला क्या खाक अपनी आजादी को मेंटेन कर सके। तो यहाँ पर जो लियाकत अली खान है वो ये वाली बात कह रहे हैं, पहले अपने आप को स्ट्रांग करो, बाद में किसी दूसरे के लिए काम करना, किसी दूसरे की भलाई के लिए काम करना, दूसरों के लिए स्ट्रांग होना। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपनी आजादी को मेंटेन रखना है, बाद में दूसरे काम देखेंगे। लेकिन आगे उन्होंने एक और बात कही, वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आप तरक्की करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट तरक्की होगी, मेहनत करो, बर्दाश्त करो, एक एक चीज को तुम लोगों ने समझना होगा। और यहां पर इन्होंने एक और बात कही कि
कह रहे हैं कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए, लियाकत अली खान क्या बोल रहे हैं अंग्रेजों को, कि हमारे लिए आजादी का असल मतलब ये नहीं है कि हमने बस अंग्रेजों को, मतलब कि हमने अंग्रेजों से आजादी हासिल कर ली, हिंदुओं से आजादी हासिल कर ली तो हम कामयाब हो गए। नहीं, कह रहे हैं ये तो छोटी सी सोच है, छोटी सी सोच है ये तो, कि अगर इंसान को ये सोचता है कि यार मुझ पे फलां कौम का कब्जा है, मैं इसको यहां से भगा देता हूं तो मैं क्या हो गया, आजाद हो गया। कह रहे हैं बहुत छोटी सी सोच है। अच्छा, उनका ये कहना क्यों है? मेरे बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, वो क्या, इंसान अगर बड़ा सोचे, इंसान अगर बड़ा सोचे और उसको वो हासिल ना कर सके, उस चीज को, उस टारगेट तक ना पहुंच सके, तो वो फेल नहीं कहलाएगा, वो नाकाम नहीं होगा, वो उसकी नाकामी नहीं कहलाएगी। लेकिन अक्सर इंसान नाकाम कब होता है? जब अपना छोटा सा टारगेट रखता है और उस तक पहुंच जाता है। एक बच्चा है, वो सोच रहा है कि यार बस पास हो जाऊं, पास हो जाऊं, पास हो जाऊं, वो टारगेट ही छोटा रख रहा है, अपना टारगेट हासिल कर लेगा तो क्या होगा, वो नाकामी का उसकी सबब बना। लेकिन एक बच्चे ने अपना टारगेट रखा हुआ है कि यार नहीं, मैं 80% लेकर आऊंगा, चलो 80 ना ला पाया, 70 ले आया, 60 लेकर आ गया, लेकिन भाई फिर भी पासिंग से तो बहुत बेहतर हुआ ना। बात समझ रहे हो? टारगेट ऊंचा रखो, उस टारगेट को जहन में रखते हुए मेहनत करो, अगर उस तक नहीं भी पहुंच पाए तब भी बहुत कदरे बेहतर होगे तुम लोग, वो वाली बात है। तो कह रहे हैं कि हमारा सिर्फ ये आइडिया नहीं है कि लोगों को भगाना है, मतलब कि हमने अंग्रेजों से आजादी हासिल कर ली तो हम बच गए, नहीं। कह रहे हैं हमें और भी चीजों से आजादी हासिल करनी है। देखा हुआ ना कि फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस। मतलब कि वांट का मतलब क्या, कि अपनी ख्वाहिशात को अपने पर हावी नहीं करना, अपने जज्बात को अपने पर हावी नहीं करना, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना है, अपने जज्बात को कंट्रोल करना है, बीमारियों से लड़ना है, उनसे मतलब कि उनसे हमने छुटकारा हासिल करना है जो बीमारियां वगैरह फैली हुई होंगी। और इग्नोरेंस मतलब ये नहीं कि अपने धुन में मगन, बस सही है जिंदगी चल रही चलने दो, जैसी चल रही चलने दो, नहीं ऐसा नहीं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और तरक्की करो, डेवलप करो, ये लाजमी है भाई, सर्वाइवल है आप लोगों का। सर्वाइव नहीं करोगे आगे, ये हक बढ़वाओगे तुम लोग। आएगा बात, देखिए हमारे पास यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो क्या गया, ये वाला पॉइंट कवर कर लिया, ये वाला पॉइंट कवर कर लिया। हाँ, कह रहे हैं और यही वजह है कि हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए अपनी तमाम ताकतें, तमाम टाइम, अपने तमाम एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इस पर्पस को अचीव करने के लिए लगानी पड़ेगी कि हम आगे बढ़ें, लोगों को जो हमसे आगे निकले हैं वो आगे बढ़े। और मेरे बच्चे बहुत जरूरी है, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे भाई। देखो ना, अगर हम ये सोच के बैठ जाए कि नहीं यार हम तो भाई बस क्या करेंगे, जितना हमें बताया कि हम तो वो करेंगे, इस्लाम को फॉलो करेंगे और हम कुछ नहीं करने वाले। और भाई इस्लाम आपका ये सिखाता है कि दुनिया को साथ लेके चलना है, ये आपका इस्लाम आपको सिखाता है, ठीक है। अगर आप ये सोचो कि नहीं भाई हम तो सहाबा कराम ने, अंबिया कराम ने जैसे हमारी जंगें लड़ी हैं, हम तो वैसे ही लड़ेंगे कि घोड़ों में बैठ के जाएंगे। अब आप अगर ये हरकत करो कि घोड़ों में बैठ के आप जंग लड़ने के लिए जा रहे हो, सामने आपका दुश्मन तरक्की कर करके टैंक लेकर खड़ा हुआ है, क्या कर लोगे आप लोग? समझ रहे हो? तो ये दीन का हिस्सा है, दुनिया को साथ लेके चलना है हम लोगों ने। तो वो भी यही बता रहे हैं लियाकत अली खान कि भाई सिविलाइजेशन को हमने मेहनत करनी है, हमने काम करना है, हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, हमें कोई सपोर्ट करने वाला है ही नहीं। मतलब हम उस बच्चे की मिसाल हैं कि खुद ही हम लोगों ने क्या किया, अभी अभी हमने क्रॉल करना शुरू किया है, घुटनों के बल चलना शुरू किया है। हमें खुद ही अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, खुद ही चलना सीखना पड़ेगा। गिरेंगे, चोट लगेगी, दोबारा खड़ा होना पड़ेगा, दोबारा गिरेंगे, शायद दोबारा और बुरी चोट लगे, लेकिन दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। और हमें तब तक काम करना है जब तक हम भागना शुरू ना कर दें। ये वाली मिसाल दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, अच्छा कहाँ गया, हमने यहाँ तक कर लिया, इट वॉज ड्यूरिंग, हाँ कह रहे हैं कि लेकिन अच्छा ये अंग्रेजों क्या बोल रहे हैं कि आप लोगों की बड़ी अच्छी किस्मत रही, वो क्या कि आप लोग जिस वक्त मतलब तरक्की की राह की तरफ जा रहे थे, आगे निकल रहे थे, उस वक्त साइंस बहुत एडवांस हो चुकी थी या एडवांस हो रही थी, तो आपने उसकी शुरुआत में ही उसको पकड़ लिया, उसको जड़ से पकड़ लिया। और क्योंकि आपने उसको बेसिक आपने अपना ली, बेसिक को आपने पकड़ लिया, तो लिहाजा क्या हुआ कि आप आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। और कह रहे हैं
कि उस वक्त हमारे साथ क्या था कि साइंस की फील्ड में जब वेस्ट आगे निकल रहा था हम पीछे पड़े हुए थे, हमने उस पर काम ही नहीं किया, हमने मेहनत नहीं करी। क्योंकि हमने मेहनत नहीं करी तो लिहाजा आप आज के दौर में बहुत आगे निकल चुके हो और हम साइंस की फील्ड में अभी भी क्या है, बहुत ज्यादा पीछे हैं, बहुत अनडेवलप्ड हैं। आप लोगों को पता है कि हमने इस फील्ड में तरक्की करनी है, क्या करना है, तो आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, हमारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। ये उन्होंने आगे से बात कही। अच्छा, और आए क्या बोल रहे हैं, हाँ, और क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सबको ये काम मिलकर काम करना पड़ेगा अपनी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी, हर मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, तरक्की नहीं करेगा, तब तक दुनिया में अमन अमान कायम नहीं हो सकता। लिहाजा सिर्फ डेवलपमेंट को ध्यान में नहीं रखना, बल्कि क्या रखना है कि पूरी दुनिया में हमने अमन अमान कायम करना है। मेरे बच्चों, बेटा यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। काइंडली जरा मुझे इतना बता दीजिएगा, अगर आपको कोई सवाल है तो बेटा पूछिए, अगर कोई सवाल नहीं है तो बेटा डायरेक्ट बोलिए कि सर ऑल क्लियर। चैट पे बेटा मुझे इतना बता दो कि सर ऑल क्लियर, ताकि बेटा फिर हम लोग जरा लेक्चर को खत्म करेंगे। जल्दी से बताइए। चैट पे सारे बच्चे बेटा मुझे जरा काइंडली बता दीजिए कि सर ऑल क्लियर। ठीक है, तो बेटा इसको हम अभी यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है ना, इंशाल्लाह। अम्मार बेटा ये बस एक दिन का रह गया है, ठीक है, ये देखो ना, हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया ना मेरा बच्चा, ये देख इटसेल्फ तक। अगर नीचे आओ इस पेज से, अगर हम नीचे आते हैं, ये देखो, ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, और फिर ये खत्म हो रहा है हमारे, मतलब अभी एक दिन लगेगा। अब तुम लोग, मैं नेक्स्ट डे तुम लोगों से दोबारा पूछ लूंगा कि बताओ भाई नेक्स्ट डे ग्रामर पढ़नी है, ये पढ़ना है, जो वोटिंग आएगी वो पढ़ लेंगे भाई। लेकिन आज तो भाई तुम लोगों ने हद कर दी, जो सुस्ती का मुजाहरा किया ना। मैंने कहा यार एक बच्चा तो बोलेगा, एक बच्चा तो बोलेगा ग्रामर, एक बच्चे ने, मतलब मैं हैरत हो रही है, एक बच्चे ने नहीं बोला। नहीं भाई, लियाकत अली खान नहीं थके थे बोल बोल कर, बोलते जा रहे थे माशाल्लाह से, भाई उनका स्टैमिना था। अरे मसला नहीं है मेरा बच्चा, हम है ना, हम उसको वो नहीं है, वेंटिलेटर पे लगा के रखेंगे, आप ये समझ लो, मंडे नहीं देंगे इंशाल्लाह, आपको फिक्र नहीं करो। उस स्टूडेंट को हम ना वेंटिलेटर पे कर देंगे हम। अकबर मेरा बच्चा हैंड रेस करो, बताओ बेटा आप कुछ पूछना चाह रहे हो, बोलो, आप बोलो क्या क्वेश्चन है आपका। अयान बेटा ये क्या हुआ, कहां से लगा कर आयो। हमारे एक बच्चे हमको बोल रहे हैं कि सर लियाकत अली खान कायद आजम के सगे भाई थे ना, तो नहीं भाई सगे भाई ने। हद हो गई। अरे अकबर बेटा कुछ पूछो, तुम कुछ पूछ रहे हो, वरना फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूं बेटा। बेटा वो बुक पता नहीं फिर किसने लिखी है यार। चलो मेरे बच्चों, बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है, दैट्स इट। ठीक है मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखना सारे के सारे। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलते हैं, कल मेरा मतलब नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।